हो सकती है। अरे एक कल्प में तो देवता भी नष्ट हो जाते हैं, तो ये मानव कैसे रह सकता है? इतना बड़ा लोभ, जैसे ही उसने अपना स्वभाव बदला लोभ आया, और जब लोभ आया तो महत्व घटा। हुआ क्या? जो ब्राह्मणों की पूजा करता था वो ब्राह्मणों को अपने बस में कर लिया। जो ब्राह्मणों की पूजा करता था, भोग विवेकी परम सुजाना, जो ब्राह्मणों के चरण होता था, वो राजा ब्राह्मणों को अपने बस में करने का प्रयास करते रहे। और ईमानदारी ये है, जब उसके अंदर ये लोभ आया, दिशा बदली, तो पतन प्रारंभ हो गया। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसने अपनी दिशा बदली। यही मैं आपको कह रहा हूं, आपने अपनी दिशा बदली, स्वभाव उसने छोड़ा, तो पतन प्रारंभ हो गया। ये बात कहीं कहीं हमारे पक्ष में, कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है। आप अपनी यात्रा में देखिएगा, चलिए कामदेव को आप लेकर के आए, और कामदेव शंकर जी के पास गया, शंकर जी ने जलाया, शंकर जी के बाण मारे, शंकर जी को कष्ट हुआ, और शंकर जी ने सौरभ पल्लव में देखा और काम को जला दिया। जब काम को जला दिया तो अब देखिए, एक यहां भी अगर इसको जोड़ लें हम लोग, काम, ये देवताओं का काम क्या है? देवताओं का काम क्या है? शंकर जी का विरोध करना या शंकर जी का बंधन करना। आचार्य कहते हैं, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावई सीसा। भगवान शंकर को देवता, मनुष्य, मुनि, ये सब शीश नवाते हैं कि बाण मारते हैं? शीश नवाते हैं तो आशीर्वाद मिलता है, और जब बाण मारते हैं क्या हो जाता है? आपने कहा फल अच्छा मिल गया, और क्या मिला? बोले मोक्ष हो गया। आपने कहा देखो बच्चा जान सताओ ना, अब आप कहो मोक्ष मिल गया। मैंने तो ये जाना है कि जिसको मोक्ष मिल जाता है वो वापस नहीं आता है। लेकिन अगर मोक्ष मिला होता, शंकर जी ये न कहते कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरि, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामहिधारा, तो कृष्ण तनय होई पति तोरा, और वचन अन्यथा होए न। मोक्ष नहीं मिला, ये आपने हमें भ्रमित करने का प्रयास किया, और हमने भी अपनी बात आपके पास परोसी। अरे महाराज, अगर मोक्ष मिल गया होता तो शंकर जी ने कहा था, अब रच तव नाथ कर होई नाम अनंग, और बिन व्यापी सही पुन सुन निज मिलन प्रसंग। जिसको मोक्ष मिल जाता है वो संसार में नहीं रहता, जिसको मोक्ष मिल जाता है उसका कोई नाम नहीं होता, लेकिन उसका नाम शंकर जी है। इसलिए ये लगता है हमें कि मोक्ष नहीं है, ठीक है? तो अनुचित किया तो जलना पड़ा। महाराज, महत्व घटा। प्रताप भान ने अपना स्वभाव छोड़ा, महत्व घटा। परशुराम जी महाराज अपना स्वभाव क्यों बदल रहे हैं? स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। ध्यान देना, कितनी भी वही कसौटी आ जाए, समाज में कुछ लोग बैठे हैं, व्यक्ति को अपने जीवन जीने का रंग नहीं बदलना चाहिए। अगर रंग बदला तो महत्व कम हो जाएगा, रंग नहीं बदला तो महत्व बढ़ जाएगा। ध्यान देना, दूध, दूध का रंग क्या है? सफेद, बहुत बढ़िया। दूध को, और आप भैया संतोष मिस्त्री जी 50 फुट खुदाएं लखन लाल जी के चरणों में
और 50 पुष्प मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में प्राप्त हुई हैं। भैया को कोट कोट साधुवाद। और आप है भैया प्रमोद कुमार राजपूत जी, 20 पुष्प मुद्राएं लखन लाल जी के चरणों में और 20 पुष्प मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में प्रदान की गई हैं। भैया जी को कोट कोट साधुवाद। चलिए महाराज, हाँ, दूध का रंग सफेद, दूध को अग्नि पर चढ़ाया गया, गर्म किया गया। और आप है भैया बाबूराम मास्टर जी, 25 पुष्प मुद्राएं दोनों पात्रों के पावन चरणों में भेंट की हैं। मास्टर साहब जी को मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। दामन लगाया गया, दही बना दिया गया, चला, लेकिन दही का रंग सफेद। और आप भैया धीरेन्द्र जी, 30 पुष्प मुद्राएं दोनों महानुभाव के पावन चरणों में प्राप्त हुई हैं। भैया जी को कोट कोट साधुवाद। दही को मथा गया, नवनीत निकला, अर्थात मक्खन निकला, मक्खन का रंग सफेद। मक्खन को फिर आग में चढ़ाया गया, घृत बना, घी का रंग सफेद। ध्यान देना, दूध इतना तपता गया, इतनी कसौटी पर कसता गया, लेकिन उसने अपना रंग नहीं बदला। नहीं बदला तो प्रभाव क्या हुआ? दूध जितना टिकता है उससे अधिक दिन तक दही टिकता है, दही जितना टिकता है उससे अधिक देर तक मक्खन टिकता है, और मक्खन जितना टिकता है उससे 10 गुना दिन तक घी टिकता है। क्यों टिकता है? तो उसने अपने जीवन जीने का रंग नहीं बदला। कहना यह है कि कितनी भी विपत्तियां आ जाएं, कितने भी जीवन में उतार चढ़ाव आ जाएं, व्यक्ति को अपना रंग नहीं बदलना चाहिए, लेकिन परशुराम जी ने बदला। आपकी दिशा धर्म की रक्षा की ओर है, आपकी दिशा अधर्म को मिटाना है, अर्थात आपको जहां चलना है वो धर्म की ओर आपका ध्यान होना चाहिए, और अधर्म के विरोध में आपका ध्यान होना चाहिए। अभी तक आपने ऐसा किया भी है, मैंने प्रशंसा किया, ये मैंने जाना है गुरुजनों से, लेकिन आज दिशा बदली, और जब दिशा बदली तो जिस लक्ष्मण ने परशुराम जी के पैर छुए थे तो बोले महत्व समझा, परशुराम जी के लिए मैंने जाना है। परशुराम जी जब जब नाथ सुरन दुख पायो तो नाना तन धन तुम्हें नसायो। ध्यान देना, और आज परशुराम जी के कारण सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोचे सकल त्रास उर्भारी, मन पछतात सी महतारी, विधि अवसारी बात। क्या बिगाड़ना काम परशुराम जी का है? नहीं है। क्या संतों का बिगाड़ना परशुराम जी का काम है? नहीं है। आपने पढ़ा था पूर्ण नाज सुख संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, तो इनके हित के विषय में आपको बोलना चाहिए। नहीं हो पा रहा ऐसा, ये दिशा है। आपने कहा दिशा बदल जाए तो बदल जाए, दशा न बदले। भगवान जब दिशा बदले तो दशा भी बदले। उदाहरण नहीं है, विस्तारवाद हो, मैं आपके पास राजकुमार लक्ष्मण, आपकी प्रस्तुति का मैंने अक्षरशः श्रवण किया। श्रवण करने के उपरांत हमने एक चिंतन दिया था राजा प्रताप भानु। हमने कहा था राजा के द्वारा कार्य अच्छे किए गए, किंतु फल उस कार्य के अनुरूप उसे प्राप्त नहीं हुआ। आपने कह दिया, बोले उसके अंदर जो था स्वभाव परिवर्तन हो गया। आपने रामचरितमानस का सहारा लिया,
बोले जरा मरण दुख रही तन समर जितय जन को एक छत्र रिपुहीन मई राज कल्प सत। उसके अंदर ये भाव आ गया था कि मैं वृद्धा से रहित हो जाऊं, मैं कभी न मरूं। ये उसके अंदर स्वाभाविक प्रवृत्ति बदल गई। मान लेते हैं उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति बदल गई, किंतु उसके कारण तो फिर भी अच्छे थे। कैसे? आइए सिद्धांत ने उसके विषय में कहा, जिस समय उसके द्वारा ये वरदान मांगा जा रहा था, ये सोच उसके मन में उत्पन्न हुई, उसके बाद वो क्या कर रहा है। तो बड़े निमंत्रण दिया उसने 100 विप्रों के परिवार को। अभी कार्य चिंतन करना जरा काल पर उसने ये जब मांगा है, तो मांगने के बाद वो ब्राह्मणों के 100 परिवारों को भोजन करवाने के लिए आमंत्रित कर रहा है। क्या ये कार्य गलत है? आमंत्रित कर रहा है, अर्थात इससे सिद्ध हो जाता है कि प्रवृत्ति उस समय उसकी कुछ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सामने वाले व्यक्ति के अनुरूप ही बोलना पड़ता है। नीतियां ये कहती हैं कि व्यक्ति को परिस्थितियों से सामंजस्य बिठा लेना चाहिए। राजा प्रताप भानु ने भी ऐसे किया। उसने उस परिस्थिति में उस मुनि को नहीं जाना, तो नहीं जाना तो उसकी ही परिस्थिति में उसने वही अपनी प्रवृत्ति बना ली जैसा वो कह रहा था। उसके द्वारा ही कहा जा रहा था, जो विप्रन बस करो नरेशा तो तुम्हें बस विधि विष्णु महेशा चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई सत्य कहूं दो भुजा उठाई। ये सिद्धांत था उसका। तो स्वाभाविक प्रवृत्ति उस समय बदली, किंतु उसके बाद उसने कार्य अच्छा किया। आइए आपने एक उदाहरण दे दिया। बोले कामदेव भगवान शंकर के पास गया, परशुराम जी के द्वारा ये कहा गया तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जबकि मोक्ष की प्राप्ति यदि हो जाती तो उसे संसार में दोबारा, आइए यहां से भी एक आपको हम देते हैं सिद्धांत। व्यक्ति को यदि मोक्ष भी प्राप्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त होने के उपरांत भी वह व्यक्ति मृत्यु लोक में जन्म ले सकता है। कैसे? एक बार कामदेव ने जब भगवान शंकर के पास जाकर के उनके मन में क्षोभ उत्पन्न किया और हो गया, मन क्षोभ विषेखी, क्षोभ उत्पन्न हो गया। हमने कहा तो उसे मोक्ष प्राप्त हो गया। किंतु जिस समय रति भगवान शंकर के पास गई और रति को अत्यधिक दुखी देखा भगवान शंकर ने, रोदति पदति बहुभाति करुणा करति शंकर पई गई। अब जब वो गई तो उसने किया क्या है? जब वो भगवान शंकर के पास गई तो उसने किया क्या है? बोले अति प्रेम कर विनती विविध। भगवान शंकर से उसने प्रेम सहित विनती की है। जब उसकी विनती को देखा है तो भगवान शंकर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। उनके लिए भी एक सिद्धांत है, भावे हूं मैं सकई त्रिपुरारी। भगवान शंकर भावी भी मेट सकते हैं। अर्थात जब उन्होंने उसको दुखी देखा तो ईश्वर का एक कर्तव्य होता है कि यदि सामने वाला दुखी है, वो कुछ मांग रहा है और देने में सामर्थ्यवान हो तो दे देना चाहिए। तो वो अपने पति को मांग रही थी। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, तुम्हारा पति तुमको प्राप्त होगा। तो मोक्ष की श्रेणी से वरदान प्राप्त हो गया। उन्होंने कहा जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो यही हरण महामही भारा, तो कृष्ण तनय हो यही पति तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा। जब रति ने ऐसा सुना तो रति गवनी सुनी शंकर वाणी, रति भगवान शंकर की वाणी को सुनकर के चली गई। आइए इसी के साथ आपने एक तर्क जोड़ा था। आपने कहा कि जिसको मोक्ष प्राप्त हो जाता वो दोबारा जन्म नहीं लेता, और जबकि वो तो जल गया था। हमने सुना है
कि देवता भी एक कल्प में। आपने एक सिद्धांत दिया, आइए एक सिद्धांत हम कल्प से आपको देते हैं। कल्प है क्या? पहले तो इस पर आप लोग मनीषी लोग यहाँ पर विचार कर लें कल्प क्या है। तो हमने कल्प की इकाई को जब पढ़ा तो समय की गणना चक्र में जिस समय हम पढ़ रहे थे उस समय ये सिद्धांत प्राप्त हुआ कि समय की सबसे छोटी इकाई परमाणु है। जब दो परमाणु मिल जाते तब एक अणु की रचना होती, एक अणु के मिल जाने से एक त्रिश्रेणु की रचना होती। इस त्रिश्रेणु को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे नालिका या धनी कहते हैं। ऐसी नालिकाएं जब मिल जाती हैं तो एक काष्ठा का निर्माण होता है, 15 काष्ठा का एक लव हो जाता है, 3 लवों का एक निमेष हो जाता है, 3 निमेष का एक छल हो जाता है, और यही 60 छल जब मिल जाते हैं तो जाकर के एक अवधि की तैयारी होती है। ऐसी जब 24 अवधियां मिल जाती हैं तो एक दिन का निर्माण होता है। जब ऐसे 7 दिन मिल जाते तो एक सप्ताह का निर्माण होता। जब ऐसे 2 सप्ताह मिल जाया करते तो एक पक्ष का निर्माण होता। जब ऐसे 2 पक्ष मिल जाया करते तो एक माह का निर्माण होता। ऐसे जब 2 माह मिल जाते तो एक ऋतु का निर्माण होता। जब ऐसी 3 ऋतुएं मिल जाया करती हैं तो एक अयन का निर्माण होता। और जब ऐसे 2 अयन मिल जाया करते तो एक वर्ष का निर्माण होता। ऐसे जब 4,32,000 वर्ष बीत जाते हैं तब कलयुग का आयु हो जाती है। और इससे 2 गुना द्वापर, 3 गुना त्रेता, 4 गुना सतयुग, और ये जब चारों एक बार निकल जाते तब एक चतुर्युग की आयु समाप्त हो जाती है। ऐसे जब 71 चतुर्युग निकल जाते तब एक मनवंतर की गणना समाप्त होती। और ऐसे जब 14 मनवंतर निकल जाते तब जाकर के कहीं एक कल्प की गणना समाप्त होती। ये है सिद्धांत कल्प का। अब देखिए आपके द्वारा बताया गया कि कल्प में तो देवता भी, इतना कहकर के राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा छोड़ दिया गया था। आइए पूरा हम ये देखते हैं। आप देवताओं की बात करते, मैं एक मनुष्य की बात करता हूं। एक मनुष्य ने जन्म लिया इस धराधाम पर, तो आप एक कल्प की बात करते, मैं अनेकों कल्पों की बात करता हूं। उसको यहां से जाना नहीं पड़ा। उस व्यक्ति ने सिद्धांत कह दिया। आइए व्यास वाले, क्योंकि संगीत के पैरों में जब बात रूपी पायल बजती है तो स्वर रूपी झनकार उत्पन्न होती है। आइए संभालेंगे। कितने कल्प? 7 और 20 कितने हो गए? 27। उस व्यक्ति ने कहा यहां रहते रहते मुझे 27 हो गए। अब गया कब है वहां? वो वहां गया कब है? जब उसको श्राप मिला है। बोले तैया समय तो मैं बतावा क्षेत्र के आसपास कहीं माया का प्रभाव नहीं होगा। तो जब वो वहां गया है उस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में रहते रहते उसको 27 कल्प बीत गए। तो ये एक कल्प, और यहां वो कहता 27 कल्प। ये बात कुछ राजकुमार लक्ष्मण हमारी समझ में नहीं आई। आइए एक हमने चिंतन दिया था ममता पर। हमने कहा था चलिए अपनी बारी को ध्यान देते हैं। आइए आपने परोसा, तीसरा आपने कुसुम जी का और उठा करके रखा। ध्यान देना, आपने प्रताप भान के पक्ष को जोड़ा और जोड़ करके ये कह दिया कि क्या उसने गलत किया, और नियम बताया। बोले 100 परिवारों को भोजन कराता था, 100 परिवारों को, ब्राह्मण परिवारों को भोजन कराता था। तो भोजन किस लिए कराता था? भोजन कराने का उद्देश्य क्या था? क्या यही उद्देश्य उसका पहले था? नहीं था। पहले भोजन कराता था तो कोई फल की इच्छा नहीं थी। अब भोजन करा रहा है क्यों? कि ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे बस में हो जाए।
हम वहीं रुके। उद्देश्य देखिए, इस सिद्धांत को काट दे सकता है कोई। भले को भलाई करनी चाहिए, बुरा बुराई कर दे। लोग कहते हैं अरे हटाओ बुरे लोग हैं, कहां के चक्कर में पड़े। आपने कहा था कि कामदेव को मोक्ष मिला, फिर आपने कहा जो रत्ती गई रोने लगी, तो शंकर जी ने कहा जाओ। ठीक है, आपका चिंतन सही है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन क्या मोक्ष मिला? भाई फिर वापस आ गया, वापस आया। हमारा तर्क ये था कि जब भगवान शंकर का सम्मान करने के लिए ये बनाए गए हैं, बने हैं, तो बाण क्यों चलाया? निस्वार्थ के लिए। और जब बाण चलाया तो जिन शंकर भगवान की इन पर दया रहती थी, उन्हें शंकर भगवान ने जला करके पतन हुआ। कामदेव का पतन भगवान शंकर के माध्यम से हुआ। तुम्हारा दिशा बदली, स्वभाव बदला, सहज स्वभाव छूटा, और जब छूटा तो पतन हुआ। भगवान जी वही कर रहे हैं, और जब परशुराम जी वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये मानता काम से और करिएगा। अर्जुन जी को आपने कहा कि 27 कल्प तक वो यहाँ रहते हैं। यद्यपि हमने कहा था कि देवता भी कुछ समय में, तो हमने कल्प शब्द दिया था, विचार यहां करना है, देवता बदलते कब है? आपने बढ़िया गणित बताई और इकाई से लेकर के कल्प तक की बताई, तो हमने सोचा था शायद कहो आपका इसमें आ जाए कि देवता कब बदलते हैं। देवताओं के बदलने का क्रम क्या कल्प है? क्या कल्प है? तो हमने जाना है कि देवताओं की आयु मनवंतर तक होती है। जब मनवंतर बदलता है तब इंद्र भी बदलता है, जब मनवंतर बदलता है तब सप्तर्षि भी बदलते हैं। जब मनवंतर बदलता है, जैसे इस समय इंद्र कौन है? इंद्र सुरेश, इंद्र पद है, नाम नहीं है, पद है।